दोस्तों नमस्कार। देखते हैं आज हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हिंदी में रूप संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को नियंत्रित किया जाता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसका उद्देश्य यूनेस्को की इसकी स्थापना का मकसद शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के द्वारा कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें भारत के 40 सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक विरासत स्थल और 1 मिश्रित विरासत स्थल है। मध्य प्रदेश में देखते हैं। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, इसमें सांस्कृतिक धरोहर स्थल खजुराहो, सांची और भीमबेटका हैं, और विश्व विरासत शहर ग्वालियर, ओरछा हैं। ये आप देख सकते हैं खजुराहो के द्रविड़ शैली में, नागर शैली में निर्मित मंदिर। ये सांची का स्तूप जो 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, और ये भीमबेटका मंदिर 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। अब जानते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो समूह स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। वर्ष 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट ने खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी। खजुराहो को 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य किया है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। ऐतिहासिक अभिलेखों में दावा किया गया है कि खजुराहो मंदिर के स्थान पर 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे। इनमें से 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए केवल 25 मंदिर बच पाए हैं। खजुराहो मंदिर को जट करी मंदिर भी कहा जाता है। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह अबू रेहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। खजुराहो के मंदिर जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से संबंधित हैं। सामान्य रूप से यहाँ के मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित किए गए हैं, लेकिन 64 योगिनी ब्रह्मा तथा ललगुआ महादेव मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित किए गए हैं। खजुराहो में देश का पहला हीरा संग्रहालय खुलने जा रहा है। खजुराहो के मंदिर समूह के बारे में एक छोटा सा डायग्राम के बारे में हम जानेंगे। खजुराहो में पश्चिम दिशा में और पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में जो मंदिर समूह है उनके बारे में देखिए। पश्चिम दिशा में कंदरीय महादेव मंदिर जो शिव भगवान को समर्पित है, सबसे बड़ा मंदिर है, विद्याधर जी ने बनवाया था। विश्वनाथ मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित, हर्षवर्धन जी ने बनवाया। 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर लक्ष्मण मंदिर, बैकुंठ जी को मूर्ति। चित्रगुप्त मंदिर सूर्य देव भगवान को समर्पित। लक्ष्मी नारायण मंदिर और पार्वती मंदिर। दक्षिण में दिशा में स्थित दूल्हा देव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित। चतुर्भुज मंदिर और बैगनाथ मंदिर। पूर्व समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जबरी मंदिर, शांतिनाथ और घटाई मंदिर प्रमुख हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल मध्य प्रदेश का दूसरा स्थल सांची स्तूप है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। प्राचीन बौद्ध श्री पर्वत, कांकड़ा पर्वत और कांकड़ा बाट में स्थित है। सांची को 1989 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। कनिंगम ने 1854 ईस्वी में
मुख्य संरचना के निकट क्षेत्रों में 60 स्तूपों की खोज की। 1936 ईस्वी में मोहम्मद कुरैशी ने बौद्ध विहार की खोज की। सांची में 3 स्तूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें एक विशाल स्तूप, 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। भोपाल की बेगमों ने भी इसे संरक्षित करवाया। महान महास्तूप गौतम बुद्ध के दांत, और दूसरे स्तूप में अशोक के समय धर्मचक्र प्रचारकों की जानकारी। तीसरे स्तूप में सारीपुत्र और महामोदगलायन की अस्थियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश का तीसरा विश्व विरासत संरक्षित स्थल। भीमबेटका मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर ने सन 1957 से 58 में की थी। 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। भीमबेटका की गुफाओं को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन गुफाओं में 16 रंगों का प्रयोग हुआ, जिसमें सबसे अधिक सफ़ेद व लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं राता पानी के अभयारण्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें प्रमुख रूप से 15 शैल आश्रय हैं, जिनमें से शैलाश्रय नंबर 4 को विष्णु वाकड़कर ने चिड़ियाघर कहा है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें।